Dear students, today we will discuss about 3D geometry concepts. In previous lecture, we discussed about DCS. Now we repeat it. First, what is meaning of the direction cosines of a line? Direction cosines of a line or line segment is the cosines of angles which is made by line segments with the positive side of coordinate axis. DCS of any line segment or line is the cosines of angles which is formed with the direction with the coordinate axis with the पॉजिटिव साइड ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ऐसा ये है कि किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट स्पेस में किसी लाइन या लाइन सेगमेंट के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस की पॉजिटिव साइड से लाइन सेगमेंट या लाइन के द्वारा बनाए गए एंगल्स की कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। किसी लाइन या लाइन सेगमेंट के द्वारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एवं जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल के कोसाइंस को उस लाइन या लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। चूंकि डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन डीसीएस और डायरेक्शन कोसाइंस हैं और किसी भी एंगल के लिए कोसाइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, अर्थात डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन और लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड इट डिसाइडेड to position or location, particular location of any line or line segment in the space. चूंकि DCS आपका जो DCS है डायरेक्शन कोसाइंस है वो लाइन सेगमेंट या लाइन के द्वारा एक्सेस के साथ बनाए गए एंगल्स की कोसाइंस है, और चूंकि कोसाइंस है और कोसाइन कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाइज करती है, इस कारण से जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है जिन्हें कि एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो ये इनकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच ही रहेगी। दूसरा, डायरेक्शन कोसाइंस किस स्पेस में किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट में हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं स्पेस में, तो किस पर्टिकुलर लाइन की हम बात कर रहे हैं, हमारे फ्रेम के साथ रिस्पेक्ट में हम किस पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं, उस लाइन की लोकेशन को फिक्स करने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का यूज होता है। माने डायरेक्शन कोसाइंस डिटरमाइंस द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन विथ आवर रिफ्रैक्टिव फ्रेम। हमारा जो निर्देशिक फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में उस लाइन की पर्टिकुलर पोजीशन क्या होना चाहिए, डीसीएस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक स्ट्रेट लाइन, ईच स्ट्रेट लाइंस ऑफ स्पेस हैव ए पर्टिकुलर डीसीएस। सिंस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, इट मीन्स coordinate axis of our directive frame is also a straight lines, so it can also contain DCS। चूंकि हमारी जो रिफ्रैक्टिव फ्रेम है उसकी कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इसका आशय है कि एक्स वाई जेड एक्सेस के भी क्या होंगे, DCS होंगे, क्योंकि स्पेस की प्रत्येक लाइन हमारे रिफ्रैक्टिव फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर लोकेशन को शो करने के लिए क्या रखती है, DCS रखती है। अर्थात DCS ही डिटरमाइन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि इस लाइन सेगमेंट या लाइन की पोजीशन क्या होगी।
तो x axis, DCS of x axis, since x axis makes zero angle with itself, while it makes 90-degree angle with y axis, and it makes 90-degree angle with z axis. It means x axis makes angle 0 with x axis, angle 90 with y axis, and angle 90 with z axis. Angle 0 with x axis, angle 90 with y axis, and angle 90 with z axis. Then DCS of x axis will be cos 0, cos 90, cos 90. And since value of cos 0 is 1 and value of cos 90 is 0, then DCS of x axis will be 1, 0, 0. Similarly, we can find out the value of DCS of y axis. Again, y axis make an angle 90 with x axis, make an angle 0 with y axis, and make an angle 90 with z axis. So DCS or cosines of these angles will be cos 90, cos 0, and cos 90. So what will be DCS of y axis? 0, 1, 0. 0, 1, 0 will be DCS of y axis. Again, DCS of z axis. Since we know that z axis an angle 90 with x axis, z axis make an angle 90 with y axis, and z axis make an angle 0 with itself or z axis. So the DCS of zx will be cos 90, cos 90, and cos 0. So DCS of zx will be 0, 0, 1. तो DCS of zx will be 0, 0, 1. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव फ्रेम है, जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस की DCS है, वो क्या है? एक्स एक्सेस के 1, 0, 0, y एक्सेस 0, 0, 1, 0, 1, 0, एंड z एक्सेस 0, 0, 1. सेकेंड पॉइंट था हमारा था मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन. तो यहां पर मैथ्स में प्रोजेक्शन का सेंस है कि यदि हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो द एरिया कवर्ड बाय गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन पॉइंट और गिवन प्लेन ऑन another line or plane, another line segment or another plane. किसी भी पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का या पर्टिकुलर प्लेन साइज का किसी प्लेन पर, लाइन पर या लाइन सेगमेंट पर या प्लेन पर प्रोजेक्शन से आशा है कि यदि उसे प्रोजेक्टेड किया जाए तो वो उसके द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया कवर्ड किया जा सकता है. जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट स्पेस में एक पॉइंट है, उस स्पेस के पॉइंट का, उस स्पेस के एक पॉइंट का एक प्लेन पर या एक स्ट्रेट लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा? तो यदि हम उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, यदि उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें दी गई लाइन सेगमेंट पर, माने यदि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन और प्लेन, देन व्हाट विल बी प्रोजेक्शन? लेट P be any point x, y, z. We have given that a point P, x, y, z in a space, and we want to find out projection of P on line L. Then draw a perpendicular from P to line L. Then PM will be perpendicular drawn from P to line L. So M, point M will be projection. It will be projection of P. It means projection of P. It means
Foot of perpendicular drawn from P to given line is known as projection of point P which is situated on space. Similarly, if any point P lies on space, P x y z lies on space, and we want to find out projection of P at a plane, so draw a perpendicular from P to plane and intersecting point. If it is Q, then Q will be projection of point P on given plane. Similarly, if we have a line segment and we want to, it is the projection of a point on line or plane. Now we will discuss projection of a line segment. Projection of a line cannot be determined because both sides of line is infinite. We can find out only projection of a line segment on a straight line. Now consider a line AB in space. Now we have given that a line segment AB and we want to find out its projection on any line L. Then draw perpendicular from A to L, AM, and draw second perpendicular from B to line L. ये हो गया BM. Again draw a perpendicular from A to perpendicular BN. It is AP and let this angle is theta. To find out projection of any line segment AB on a straight line L, we draw two perpendiculars from both ends of line segment on given line, and distance between intersecting point or distance between foot of perpendicular is known as projection of line segment. So MN will be projection of AB. MN will be projection of line segment AB on straight line L. किसी भी प्रोजेक्शन में दो बातें मस्ट हैं. पहला किस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन विच लाइन. तो प्रोजेक्शन लेना है? प्रोजेक्शन लेना है लाइन सेगमेंट AB का. किस पर लेना है? L पर. तो यदि AB इस तरह से है तो लाइन सेगमेंट AB के द्वारा जो परपेंडिकुलर पार्ट है इनके फुट द्वारा M to N, MN क्या हो जाएगा? AB का प्रोजेक्शन. तो किसी भी लाइन सेगमेंट का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए उस लाइन सेगमेंट के बोथ एंड से गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करो. फर्स्ट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ line segment on given line. Then see distance between foot of perpendicular. Distance between foot of perpendicular on given line is known as projection of line segment AB. We want to find out projection of AB which is equal to AB. So projection of AB on given line L is equal to MN. What will be length? We know two things. AB, length of line segment AB is AB, and it makes an angle theta with given line L.
यदि हम इस लाइन ए बी को आगे तक बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. सो वी ड्राई परपेंडिकुलर पैरेलल टू गिवन लाइन फ्रॉम ए टू परपेंडिकुलर बी एन ए पी. इट मेक्स एन एंगल थीटा. If line segment AB makes an angle theta with given line L, then what should be length of projection of AB on given line L? In triangle ABP, cos theta is equal to AP base upon hypotenuse AB. So we can write it AP is equal to AB cos theta. Since projection of AB is Mn and since Mn is equal to AP, because distance between two parallel lines will be same on each everywhere. चूंकि हम जानते हैं कि टू पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कहीं भी इक्वल होती है, इसलिए Mn विल बी इक्वल टू AP. सो Mn इक्वल टू AP. सो प्रोजेक्शन Mn, सो प्रोजेक्शन ऑफ AB इज इक्वल टू Mn इज इक्वल टू AB cos theta. It means length of projection of AB on given line will be always equal to length of line segment into cosine of angle between line segment and given line. इस तरह से किसी लाइन सेगमेंट रेखाखंड, लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड AB का किसी अन्य लाइन L पर प्रोजेक्शन की या प्रक्षेप की लेंथ उस लाइन सेगमेंट रेखाखंड AB के एवं AB और गिवन लाइन L के बीच बनने वाले एंगल की कोसाइन के गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट के बराबर होती है. किसी भी लाइन सेगमेंट AB का प्रोजेक्शन ऑन एनी अनदर लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू AB cos theta, where theta is the angle between line segment and given line. तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन. व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन ए गिवन लाइन. एंड सेकेंड थिंग, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB. 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए. एक थ्योरम आता है, थ्योरम ऑन प्रोजेक्शन. इफ P1 Pn, if point P1 Pn in space is divided into n points, if any 2 points P1 to Pn is divided into n different points on space, so the projection of P1 to Pn is always equal to algebraic sum of projection of P1 P2 plus P2 P3 and P3 P4 dash 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 Pn minus 1 to Pn. किसी भी अंतरिक्ष में, स्पेस में, यदि 2 पॉइंट्स P1 to Pn के बीच में, P1 to Pn n पॉइंट्स लोकेटेड है, एन पॉइंट सिचुएटेड है, एन पॉइंट्स स्थित हैं, तो ऐसी कंडीशन में P1 to Pn प्रोजेक्शन ऑफ P1 to Pn अर्थात P1 to Pn का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन P1 P2 P2 P3 P3 P4 डैश 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 Pn माइनस 1 Pn के प्रोजेक्शन का दी गई लाइन पर, किसी लाइन पर, दी गई लाइन पर प्रोजेक्शन के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा. अर्थात यदि P1 से Pn तक स्पेस में n पॉइंट्स हैं तो P1 to Pn प्रोजेक्शन ऑफ P1 to
PL will be sum of projection of P1 P2, projection of P2 P3, projection of P3 P4, projection of P4 P5, projection of Pn minus 1 to Pn, projection of P1 Pn is equal to projection of P1 P2 plus projection of P2 P3 plus dash 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 projection of P1 Pn minus 1 Pn। अर्थात यदि अलग अलग स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स किसी अलग अलग बिंदु पर क्या डालते हैं, किसी एक ही रेखा पर प्रक्षेपित किए गए हों, प्रोजेक्टेड किए गए हों, तो उन सभी का के प्रोजेक्शन का सम उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के प्रोजेक्शन के इक्वल होगा। उनका लीनियर सम जो अलजेब्रिक सम होगा उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के प्रोजेक्शन के इक्वल होगा। दिस इट इज कॉल्ड ए थ्योरम ऑन प्रोजेक्शन। अब आते हम कि डीसीएस ऑफ ए लाइन सेगमेंट, DCS of a line segment which is formed to join two points Px1 y1 z1 and Qx2 y2 z2 on coordinate axis। किन्हीं दो पॉइंट्स, किन्हीं दो बिंदुओं को ज्वाइन करने पर स्पेस में कोई 2 पॉइंट्स सिचुएटेड हैं P and Q, x1 y1 z1 and x2 y2 z2, यदि उन 2 पॉइंट्स को, तो उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के DCS क्या होंगे। हमें क्या प्राप्त करना है कि प्रोजेक्शन 2 पॉइंट्स स्पेस में किन्हीं 2 पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं, देन व्हाट विल बी DCS ऑफ लाइन PQ। ओके, तो नाउ we have given that a point P and Q x1 y1 z1 and x2 y2 z2, we want to find out projection of, we want to find out DCS of PQ। हमें दिया है P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 और फाइंड आउट क्या करना है DCS of PQ। व्हाट शुड बी DCS of PQ। और अच्छी तरह हम जानते हैं कि हम इसके जो है एक्सेस पर, यदि PQ का एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पर हम क्या निकाल लें, प्रोजेक्शन निकाल लें, तो प्रोजेक्शन में PQ एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो कॉस अल्फा होगा, PQ वाई एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो यदि बीटा है तो कॉस बीटा, और PQ यदि गैमा जेड एक्स के साथ गैमा एंगल बनाता हो तो कॉस गैमा इसकी कोसाइन हो जाएगी, किसकी, PQ की। हमें क्या हासिल करना है कि वी हैव गिवन दैट 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1, यहां दिख रहा है 2 पॉइंट दिए हैं P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2, और हमें क्या निकालना है PQ का DCS। अब PQ का DCS मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा में कोऑर्डिनेट के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। डायरेक्ट हमें कोऑर्डिनेट के रिलेशन से क्या मिल जाए कि यदि सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम DCS निकाल सकें। और अभी हमने पढ़ा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन में 2 चीजें थी, एक तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, यदि हमें पता चल जाए कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फार्मूला लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा PQ। अब दूसरी चीज थी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन सेगमेंट ऑन अनदर लाइन, x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस आर आल्सो ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। चूंकि x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और P2 हमारा लाइन सेगमेंट है, इसके बोथ एंड फिक्स्ड है। यदि हम PQ का x एक्सेस पर लाइन प्रोजेक्शन निकालते हैं तो क्या होगा, PQ का x एक्सेस पर प्रोजेक्शन के लिए हमें PQ, लेंथ ऑफ PQ चाहिए, और PQ और x एक्सेस के बीच का
एंगल चाहिए। यदि लाइन सेगमेंट पी क्यू एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता हो तो पी क्यू का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो जाएगा पी क्यू कॉस अल्फा। इसी तरह से यदि पी क्यू वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता हो तो पी क्यू का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो जाएगा पी क्यू क्या कॉस बीटा। और यदि पी क्यू जेड एक्सिस के साथ गैमा एंगल बनाती हो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन होना चाहिए पी क्यू कॉस गैमा। ये तो हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन से पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन कहती जिस लाइन सेगमेंट का आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। हम पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालते हैं एक्स एक्सिस पर। तो ये हमने लिए है, मैंने यहां पर मैं 3 डायग्राम खींच देता हूं। क्या होगा कि ये हमने लिया एक, और ये हमने ले लिया आपका हो गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, या पी क्यू लिया है तो पी ले लो पी क्यू। ये लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू। वी हैव गिवन दैट 2 पॉइंट x1 y1 and z1 and x2 y2 z2. We want to find out projection of PQ on x-axis. So जैसे ही आप किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पे, ये हो गया Pn, और Q से सेकंड परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर, ये हो गया Qn. Pm and Qn are perpendicular drawn from P to Q on x-axis. Then what will be value of OM? जब पॉइंट P से हम पॉइंट P से पहुंचने के लिए x एक्सिस पर कितना चले हैं, x1, और इसी तरह से n के लिए x कोऑर्डिनेट x2 है। तो माने यदि किसी पॉइंट से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो ओरिजिन से उसके फुट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर के फुट की डिस्टेंस उस एक्सिस की कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। चूंकि एक्स एक्सिस पर पी से कोऑर्डिनेट चले हैं, हम जितनी भी डिस्टेंसेस चलते हैं एक्स पी एक्स वाई जेड का मतलब x1 y1 z1 का सेंस है कि ओ से सबसे पहले हम कहाँ चले, x1 डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चले, उसके बाद हम 90 डिग्री से मूव हुए और y एक्सिस के पैरेलल हमने कितना चला, y एक्सिस के पैरेलल हम चले y1 डिस्टेंस, फिर 90 से मूव हुए और z एक्सिस के पैरेलल हम कितना चलते हैं, z1। इसलिए यदि उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, उसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो P से हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर Pm और Q से ड्रा किया परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस Qn, then Mn will be projection of PQ. Projection of PQ will be equal to Mn, and we can write it Mn equal to On minus Om. On minus Om, then value of On is x2 and Om is x1. So projection of PQ is equal to, projection of PQ is equal to x2 minus x1, but the length of projection, but the length of projection of PQ on x-axis should be PQ cos alpha, where अल्फा, यदि हम इसके पैरेलल, ठीक पैरेलल एक लाइन ये खींच दें, ओरिजिन से खींचें, तो ये यदि एंगल अल्फा बनाती है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। यदि पी क्यू एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो एक
उसके पैरेलल लाइन खींच ली जो कि अल्फा बनाती है, अर्थात पी क्यू कितना एंगल फॉर्म करती है, एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करती है। तो पी क्यू का लेंथ, जो एम एन की लेंथ कितनी होना चाहिए, पी क्यू कॉस अल्फा। सो फ्रॉम 1 and 2 we get x2 minus x1 is equal to pq cos alpha, implies that cos alpha is equal to x2 minus x1 upon pq. सो cos alpha, और cos alpha को ही हम क्या कहते हैं, L is equal to cos alpha is equal to x2 minus x1 upon pq. सिमिलरली ये तो x एक्सेस हो गया। सिमिलरली PQ से यदि हम P और Q से y एक्सेस, से y एक्सेस मान लें, इसे x और इसे z, तो y एक्सेस पर P से हमने ड्रा किया, P से हमने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ऑन y एक्सेस। तो PM and QN will be perpendicular on y axis drawn from P to Q. So MN will be projection of PQ. Hence MN will be projection of PQ on y axis. Since OM equal to y1 and ON equal to y2, so length of MN equal to y2 minus y1. But if the line PQ makes an angle beta with y-axis, then length of projection should be PQ cos beta. PQ, length of projection of PQ on y-axis should be, so it should be y2 minus y1 is equal to PQ cos beta, and now we get y2 minus y1 upon PQ cos beta equal to y2 minus y1 upon PQ. Now, so M is equal to cos beta is equal to y2 minus y1 upon PQ. Similarly, we can find out N is equal to cos gamma is equal to z2 minus z1 upon PQ. Hence, the DCS of PQ will be x2 minus x1 upon PQ, y2 minus y1 upon PQ, and z2 minus z1 upon PQ. Hence, if we have given that coordinates up to point on space, then we can find out the DCS of line segment PQ, and it will be always equal to x2 minus x1 upon length of line segment PQ, y2 minus y1 upon PQ, and z2 minus z1 upon PQ, cos alpha, cos beta, and cos gamma. One thing. Second thing, projection of a line segment which is formed to join two points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 will be always x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किन्हीं 2 पॉइंट्स स्पेस में, किन्हीं 2 पॉइंट्स P और Q को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सेस पर प्रोजेक्शन, दोनों के कोऑर्डिनेट डिफरेंस के इक्वल, वाई एक्सेस पर प्रोजेक्शन, दोनों के कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और दोनों का माने जेड एक्सेस पर प्रोजेक्शन, पी क्यू का जेड एक्सेस पर प्रोजेक्शन, दोनों के जेड कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के इक्वल होता है, z2 माइनस z1 के इक्वल होता है। सेकेंड थिंग कि DCS, यदि हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्पेस में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उनका DCS फाइंड आउट कर सकते हैं, और DCS हमेशा क्या होगा, x2 माइनस x1 अपान पी क्यू, y2 माइनस y1 अपान पी क्यू,
एंड Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। तो इस तरह से हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया DCS of a line segment which is formed to join 2 points Px1 y1 z1 and Qx2 y2 z2 on coordinate axis। अब बात उठती है कि यदि 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट्स ओरिजिन हो जाए, what will be projection of a point P? What will be projection of line segment which passed through origin? अर्थात लाइन सेगमेंट ओपी के प्रोजेक्शन और लाइन सेगमेंट ओपी का प्रोजेक्शन और डीसीएस। अब यहां पर हम एक पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 0 0 और सेकंड पॉइंट पी एक्स वाई जेड। देन projection of OP on x-axis will be equal to x2 minus x1. It means x minus 0 is equal to x. Projection of OP on y-axis will be y2 minus y1 means y minus 0 is equal to y. तो सिमिलरली ऑन z एक्सेस पर क्या हो जाएगा z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो किसी ओरिजिन को किसी पॉइंट से मिलाने पर ओपी किसी ओरिजिन को किसी पॉइंट पी एक्स वाई जेड से मिलाने पर इसका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस पर प्रोजेक्शन उसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। किसी पॉइंट पी को स्पेस में किसी पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पर प्रोजेक्शन उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किसी स्पेस के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वास्तव में एक्स एक्सेस प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सेस और प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सेस को शो करता है। ठीक, अब आते हैं बात कि व्हाट शुड बी डीसीएस ऑफ ओपी। व्हाट शुड बी डीसीएस ऑफ ओपी? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। तो डीसीएस ऑफ ओपी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी, x2 माइनस x1 तो x माइनस 0 अपान ओपी, y माइनस 0 अपान ओपी एंड z माइनस 0 अपान ओपी। इट मीन्स x अपान ओपी, y माइनस अपान ओपी एंड z अपान ओपी। किसी लाइन सेगमेंट ओपी का डीसीएस इफ ओपी इक्वल टू आर, if OP equal to R, then X upon R, Y upon R and Z upon R will be direction cosines of line segment OP। एक ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक आता है किसी लाइन का किसी अन्य लाइन पर, किसी लाइन का किसी अन्य लाइन पर प्रोजेक्शन। वी हैव गिवन दैट ए लाइन सेगमेंट, वी हैव गिवन दैट ए लाइन सेगमेंट ओपी, देन फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन another straight line which is formed to join two points P and Q, P x1 y1 z1 and Q x2 y2
Z2। तो किसी ऐसी स्ट्रेट लाइन पर जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट, बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का उस रेखा